हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एजुकेशन में आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं प्रोफेसर एस.के. हेरबार। आज मैं आपको फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाने जा रहा हूं। फ्लूइड मैकेनिक्स को हिंदी में तरल यांत्रिकी कहते हैं। तो दोस्तों, आप फ्लूइड मैकेनिक्स से पहले हमको फ्लूइड समझना पड़ेगा। फ्लूइड को हम हिंदी में तरल कहते हैं। तो आइए दोस्तों, हम फ्लूइड को समझते हैं। फ्लूइड को समझने से पहले स्टेट ऑफ सब्सटेंस मतलब पदार्थ की कितनी स्टेट होती है, तो हम सभी को मालूम है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड वेपर। सॉलिड वो चीज होती है जिसमें मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास में होते हैं इसके। और सॉलिड में क्या होता है, बेसिक डिफरेंस, सॉलिड में जो है शियर स्टेज का सॉलिड मटेरियल ग्रोथ करता है, जबकि फ्लूइड में जो हमारे पास लिक्विड है या गैस है या वेपर है जिसका आपने नाम सुना है, ये क्या है, शियर स्टेज का ग्रोथ नहीं करते हैं, मतलब डोंट रजिस्टर शियर स्टेज। इट इज द बेसिकली डिफरेंस बिटवीन द सॉलिड और फ्लूइड में। ये बेसिक अंतर है कि अगर हम सॉलिड की बात करेंगे तो ये क्या है, शियर स्टेज का ग्रोथ करता है। जैसे मान लो कि ये बोर्ड वॉल पे लगा हुआ है, अगर मैं यहाँ से फोर्स लगाऊंगा तो नेचुरली है कि ये वॉल भी और उतना ही फोर्स का मेरे ऊपर बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएगा। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि सॉलिड मटेरियल मतलब अपरूपण प्रतिबल या कर्तन प्रतिबल का ग्रोथ करते हैं। यहाँ पे देखें दोस्तों, तरल तीन तरह के हो सकते हैं। फ्लूइड में भी 3 टाइप्स। पहला है लिक्विड। लिक्विड में हम कोई भी चीज हो सकती है, जैसे कि वाटर, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है फ्लूइड वो हाइड्रोलिक मशीन मतलब हाइड्रो मतलब वाटर, तो ये वाटर भी हो सकता है, ऑयल भी हो सकता है, पेट्रोल। तो यहाँ पे जैसे मान लो ये लिक्विड है, ये वाटर है। दूसरा है गैस, गैस कोई भी हो सकती है। और तीसरा है वेपर। ये वेपर मतलब भाप, मतलब जब पानी को अगर हम बॉईल कर दें तो उसमें जो स्टीम बनती है, तो जो पार्टिकल रहते हैं वो मोशन करते हैं, तो ऊपर जो वेपर बनता है उसे हम भाप कहते हैं। तो आइए दोस्तों, ये हम समझते हैं लिक्विड और गैस और वेपर में क्या अंतर है। तो लिक्विड क्या है, इनकम्प्रेसिबल है। इनकम्प्रेसिबल मतलब उसको, पानी को हम दबा नहीं सकते हैं, इसलिए हम लिक्विड जो है हमारा जो भी है, जैसे ऑयल है तो इनकम्प्रेसिबल है। और गैस और वेपर को हम दबा सकते हैं, इसलिए इसे हम कंप्रेसिबल बोलते हैं। गैस को है, जैसे बॉल्यूम में गैस भरी हुई, उसको हम दबा सकते हैं, तो ये कंप्रेसिबल है। तो ये लिक्विड और गैस और वेपर में, ये दोनों में ये एक अंतर है। अब फ्लूइड किसे बोलेंगे? फ्लूइड को हम डिफरेंट टाइप से हम डिफाइन कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ लिखा है, फ्लूइड इज ए सब्सटेंस दैट हैज नो फिक्स्ड शेप एंड साइज। मतलब फ्लूइड एक वो पदार्थ होता है जो कि जिसमें कोई फिक्स्ड शेप और साइज नहीं होती है। जैसे मान लो हम किसी भी पानी को किसी भी दूसरे कंटेनर में डालें तो वो उसका आकार ग्रहण कर लेगा। अब दूसरी तरीके से डेफिनेशन ये भी है कि हम फ्लूइड मैकेनिक्स के हिसाब से देखें तो ये लिखा हुआ है, फ्लूइड इज ए सब्सटेंस विच इज कैपेबल ऑफ फ्लोइंग डिफॉर्म कंटिन्यूअसली अंडर द एक्शन ऑफ शियर स्ट्रेस। मतलब फ्लूइड वो मटेरियल होता है जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान को फ्लो हो सकता है और डिफॉर्म कंटिन्यूअसली हो सकता है अगर हम उस पर शियर स्ट्रेस का फोर्स लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हिंदी में मैंने लिखा हुआ है कि तरल वो पदार्थ होते हैं जिसपे एक्सटर्नल फोर्स लगाने पे वो बह सकते हैं, या वे पदार्थ जिन पर बल आरोपित किया जाता है तो उनके आकार में परिवर्तित हो जाता है। तो बहने के गुण को हम तरल कह सकते हैं। इसमें फ्लूइड या तरल कहते हैं, जैसे पानी है, गैस है, पेट्रोल है, तेल है। अब मैं फॉर एक एग्जांपल या एक प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूं तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा कि दोस्तों, ये 2 ग्लास है मेरे पास। इसमें ये आप देख रहे हैं कि ये वाटर है, ये रेस्ट कंडीशन में है। अभी इसमें कोई जो फ्लूइड है, अगर हम इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो ये कंटिन्यूअसली फ्लो होने लगेगा। अब जैसे मैं ये इस तरीके से इस पे बाहरी एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा, तो ये कंटिन्यूअस इस तरीके से इसमें जब तक हम फोर्स या शियर स्ट्रेस का एक्शन करते रहेंगे कंटिन्यूअसली फ्लो होता रहेगा। अगर मैं इस तरीके से बंद कर दूं तो ये फिर रुक जाएगा इसका बहना।
कहने का मतलब है कि फ्लूइड जब मोशन में रहता है तो उसमें शियर स्ट्रेस होती है। अगर ये रेस्ट कंडीशन में है, जैसे मान लो ये है या ये वाटर रेस्ट कंडीशन में है, तो ये फ्लो नहीं होगा। लेकिन ये फ्लूइड है, लेकिन हम किसी भी शेप और साइज में इसका कोई आकार नहीं होता है, क्योंकि जिस भी हम कंटेनर में फ्लूइड को डाल दें या ऑयल को डाल दें या पानी को डाल दें तो वो उसको आकार को ग्रहण कर लेता है। तो दोस्तों ये अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जब हम कोई बाहरी फोर्स या शियर स्ट्रेस लगाएंगे तो ये कंटिन्यूअसली फ्लो होगा। और एक और चीज हम समझ लें कि व्हेन द फ्लूइड इज इन मोशन, मतलब अभी मैंने जैसे फ्लूइड को एक गिलास से दूसरे गिलास में उठाता था, मतलब फ्लूइड इज इन मोशन, शियर स्ट्रेस आर डेवलप्ड ड्यू टू द पार्टिकल इन द फ्लूइड मूविंग रिलेटिव टू वन अनदर। इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो ये कोई पाइप है और ये पानी है, अगर जैसे ये पाइप में वाटर है, अगर हम एक जगह से दूसरे स्थान पे फ्लो करेंगे तो इसमें क्या होगा, ये जो बॉल है पानी की जो ये पाइप की बॉल है और इसके पास जो वाटर होगा, इन दोनों के बीच में सबसे ज्यादा फ्रिक्शन होगा, मतलब इस पे वेलोसिटी यहाँ पर सबसे कम होगी और इसी तरीके से ये पाइप की ये बॉल पे यहाँ सबसे कम होगी, और लेकिन धीरे धीरे ये सेंटर पे मैक्सिमम होगी। इसका मतलब ये है कि एक लेयर और दूसरी लेयर दोनों की जो वेलोसिटी है बराबर नहीं है, यहाँ सेंटर पे मैक्सिमम है, फिर बॉल के पास जैसी पाइप आता है तो उसकी कम होती जाती है। यहाँ पे देखें, उसी को मैंने वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम बनाया हुआ है कि इसके जो पाइप का जो क्रॉस सेक्शनल के सेंटर में वेलोसिटी मैक्सिमम एट द सेंटर ऑफ पाइप, और लेकिन यहाँ पर ये जो दोनों कॉर्नर पे है, यहाँ वेलोसिटी विल बी 0 एट द पाइप बॉल। तो फिर धीरे धीरे करके ये वेलोसिटी बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली लेयर और ये वाली लेयर दोनों में फ्रिक्शन हो रहा है, मतलब शियर स्ट्रेस है। कहने का मतलब ये है कि जब पानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर फ्लो होगा तो एक लेयर दूसरी लेयर का विरोध करेगी, तो इसी में जो ये शियर स्ट्रेस क्रिएट होता है, शियर स्ट्रेस डेवलप हो जाता है जब फ्लूइड मोशन में है। अगर फ्लूइड मोशन में नहीं है तो उसमें शियर स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। अब एक और डेफिनेशन लिखी हुई है, फ्लूइड इज ए सब्सटेंस विच डिफॉर्म कंटिन्यूअसली, मतलब उसका जो शेप है वो डिफॉर्म कंटिन्यूअसली होगा या फ्लो होता रहेगा जब हम व्हेन सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल शेयरिंग फोर्स, अगर हम उसको फोर्स लगाएंगे तो ये कंटिन्यूअसली पानी फ्लो होता रहेगा। अब ये फ्लूइड फ्लो, ये एक तरह से मैंने बताया इसमें कि पानी एक यहां से फ्लो हो रहा है तो फ्लूइड फ्लो है, तो शियर स्ट्रेस क्या है इसमें होगी, मतलब शियर स्ट्रेस इज डेवलप्ड इन दिस साइड ऑफ द पाइप, मतलब इनसाइड द पाइप ये जो वाटर है जो मूविंग हो रहा है इसके कारण इसमें शियर स्ट्रेस हो रही है। अब जैसे मान लो वाटर एक कंटेनर में रखा हुआ है रेस्ट कंडीशन में, तो इसमें शियर स्ट्रेस नहीं होगी। लेकिन ये दो तरीके से डेफिनेशन हो सकती है कि ये फ्लूइड इज ए सब्सटेंस विच डिफॉर्म कंटिन्यूअसली और फ्लो व्हेन सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल शेयरिंग फोर्स, मतलब जब हम किसी भी फ्लूइड पे अगर हम फोर्स लगाएंगे तो वो क्या है अपना फ्लो होने लगेगा, कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होता रहेगा। तो ये फ्लूइड है। फ्लूइड में मैंने आपको बता दिया फ्लूइड किस तरीके से होता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, वेपर भी हो सकता है। अब चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आप फ्लूइड समझ गए होंगे। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है, चलिए। तो दोस्तों फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है? फ्लूइड मैकेनिक्स एक साइंस की ब्रांच होती है जिसमें हम फ्लूइड का अध्ययन करते हैं, फ्लूइड के व्यवहार के बारे में अध्ययन करते हैं। फ्लूइड जब एक रेस्ट कंडीशन में है तब वो कैसा व्यवहार प्रदर्शित करता है, या फ्लूइड जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर रहा है या फ्लो कर रहा है तब उसके व्यवहार के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की ये डेफिनेशन मैंने लिखी है। फ्लूइड मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील विद द बिहेवियर ऑफ ए फ्लूइड एट रेस्ट कंडीशन एंड इन मोशन। मतलब फ्लूइड
साइंस की एक ब्रांच होती है जिसमें हम फ्लूइड के व्यवहार के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया। और अगर हम इसको हिंदी में इसकी डेफिनेशन देखें, विज्ञान की वह शाखा जिसमें तरलों के व्यवहार के बारे में अध्ययन किया जाता है जब तरल अवस्था में हो या फिर गतीय अवस्था में हो। तो हम फ्लूइड मैकेनिक्स में बेसिकली दो तरह से हम फ्लूइड का अध्ययन करते हैं। जब या तो फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में है तो वो कैसा व्यवहार प्रदर्शित करता है, या फ्लूइड इज मूविंग या फ्लूइड इज फ्लोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट एंड देन वी हैव टू स्टडी करते हैं कि उसको किस तरीके का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स तीन तरह से के टाइप होते हैं। हाइड्रोस्टैटिक्स, टाइप्स ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स में हम क्या करते हैं, फ्लूइड जब रेस्ट कंडीशन में होता है, फ्लूइड इज एट द रेस्ट कंडीशन, मतलब फ्लूइड जब मूव नहीं करता है, फ्लूइड मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाता है, तब हम उसका अध्ययन करते हैं, उसके व्यवहार के बारे में, उसका बिहेवियर कैसा होता है, तब हम उसे बोलेंगे हाइड्रोस्टैटिक्स। दूसरा है हाइड्रोकाइनेमेटिक। हाइड्रोकाइनेमेटिक में क्या है, फ्लूइड इन मोशन वेयर द फोर्सेस आर नॉट कंसीडर्ड। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, हाइड्रो मतलब वाटर, हाइड्रो का मतलब वाटर होता है, इसलिए हमने यहाँ हाइड्रो लिखा हुआ है। हाइड्रोकाइनेमेटिक में क्या होता है कि जब फ्लूइड इज फ्लोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट मींस फ्लूइड इन मोशन बट वी नॉट कंसीडर द फोर्सेस। फोर्स को हम उसमें कंसीडर नहीं करते हैं और फिर उसके व्यवहार का अध्ययन करते हैं, तो हम उसे कहेंगे हाइड्रोकाइनेमेटिक। तीसरा है दोस्तों हाइड्रोडायनामिक। डायनामिक से आप समझ गए हैं कि इसमें हम फोर्स कंसीडर करेंगे। फ्लूइड इन मोशन वेयर द फोर्सेस आर कंसीडर्ड, मतलब जब फ्लूइड इज फ्लोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट एंड वी स्टडी एंड हाउ टू बिहेवियर, किस तरीके का वो व्यवहार प्रदर्शित करेगा, लेकिन हम इसमें एक जो बड़ी चीज है, फोर्सेस आर कंसीडर्ड। जैसे मान लो प्रेशर फोर्स है या और अदर फोर्सेस हैं, उसको हम कंसीडर करेंगे, तो हम इसे कहेंगे हाइड्रोडायनामिक्स। तो तीन तरह के दोस्तों टाइप्स हैं हाइड्रोस्टैटिक्स। जब फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में है तब हम उसके व्यवहार के अध्ययन करेंगे। या दूसरा है हाइड्रोकाइनेमेटिक, जिसमें फ्लूइड मोशन में है लेकिन हम फोर्सेस को कंसीडर नहीं करेंगे। तीसरा हाइड्रोडायनामिक है, फ्लूइड इन मोशन लेकिन हम फोर्सेस को कंसीडर करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको फ्लूइड और फ्लूइड मैकेनिक्स समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो